हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। 2024 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन क्या करें, 2023 से हम खुदा हाफिज़ कर ही नहीं पा रहे हैं। मुझे एक वीडियो को मुझे आई थिंक लगा कि मुझे बनाना चाहिए, और वो है कि अगर हम बात करें दो सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्मों की 2023 की, और मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि उन दोनों में से सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फिल्म कौन सी थी। मैं आपको आई एम कीपिंग इट सिंपल फॉर यू गाइस। पहला नाम जो मेरे जहन में आ रहा है वो है पठान। 2023 में शुरू में रिलीज़ हुई थी, और आई थिंक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ जिस तरीके की कंट्रोवर्सी उसमें हुई, बेशरम रंग को लेकर, और उसमें उसमें जिस जो जो कपड़े पहने थे आई थिंक दीपिका ने, जिस तरीके की उस पर डिबेट्स हो रही हैं, पॉलिटिशियंस जिस तरीके की उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जिस तरीके की टेलीविजन की उसमें मतलब हीटेड डिबेट्स हुई हैं दो तीन में, तो मैं भी आई थिंक मैंने भी पार्टिसिपेट किया है, और मैंने देखा है कि किस तरीके के आई थिंक हीटेड डिबेट्स उसमें हो रहे थे। और उसके अलावा आई थिंक वो एक दौर था जबकि एक बॉयकॉट कल्चर जो है वो उरूज पे था। वो ग्रेजुअली 2023 में वो बॉयकॉट कल्चर जो है, जो स्पेशली सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे था, वो बहुत हद तक एकदम ड्रास्टिकली सडनली एकदम बिल्कुल वो ख़त्म हो गया। लेकिन वो उस वक्त वो था, तो जब देखो तब वो उसमें बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट शाहरुख खान, और बहुत सारी चीज़ें उसमें आई थिंक कॉन्स्टेंटली उसके अंदर हो रही थी। शाहरुख साहब ने कलकत्ता में एक कोई बयान दिया, तो उसमें उसको एक सर्टन तरीके से इंटरप्रेट किया गया, और फिर उसमें उसके उसके ऊपर जो है बयानबाजियाँ उसमें उसमें होने लगी। ग्रेजुअली जब जब पिक्चर रिलीज़ हुई, पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई, और इट बिकेम अ ह्यूज सक्सेस। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो कंट्रोवर्सी पिक्चर की थी, उसकी वजह से पिक्चर को बहुत फ्री की पब्लिसिटी भी मिली। बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट्स मुझे लगता है कि शायद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिक्चर में दम नहीं था, पिक्चर में दम था डेफिनेटली। गानों में दम था, शाहरुख में दम था, दीपिका में दम था। दैट इज़ समथिंग दैट आई एम नॉट सेइंग एट ऑल। बट लेकिन जो एक फ्री की पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा हुई, इतनी ज़्यादा, हर वक्त हर न्यूज़ चैनल पे, हर आई थिंक न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में जो है वो पठान के कंट्रोवर्सी से रिलेटेड डिस्कशन उसमें हो रहे थे, तो वो कुछ हद तक आई थिंक चीज़ें जो हैं वो कुछ हद तक आसान भी हुई मेकर्स के लिए। एंड आई थिंक देयर इज नो सच थिंग एज फ्री पब्लिसिटी। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो कहीं से कोई डेलिबरेट आई थिंक कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम सेइंग आइदर। लेकिन आई थिंक इवन इवन इफ अगर थिएट्रिकल थ्रिलर आखिर में आके अगर रिलीज़ नहीं भी किया जाता, पिक्चर फिर भी बहुत गर्म हो चुकी थी, एंड इट वुड हैव डन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेल एज वेल। अच्छा, दूसरी फिल्म अगर मैं बात करूँ तो वो जाहिर सी बात है कि वो एनिमल का होगा। और जिस तरीके से आई थिंक पिक्चर को रिलीज़ हुए महीना भर से ज़्यादा हो चुका है, पिक्चर ने अपना बॉक्स ऑफिस भी कर लिया है, लेकिन ये है कि अभी भी उसके बारे में जो चर्चे हैं, जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, वो थमने का नाम ही नहीं दे रही हैं। जैसे राम गोपाल वर्मा साहब ने हमारे साथ में एक इंटरव्यू करके उन्होंने एक पूरा डिटेल में अपने रिव्यू के बारे में उन्होंने बातचीत करी कि दैट व्हाई इज़ इट दैट ही लाइक्ड द फिल्म द वे ही लाइक्ड इट। एंड उनका बेसिकली मानना ये था कि दैट आप पिक्चर को एक क्राफ्ट के तरीके से देखिए, उसके आप उसके जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे देखिए, परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे देखिए, उसको आप किसी और ज़ाविये से, किसी और नुक्ता नज़र से देखने की कोशिश मत करिए। फिर उसके बाद फिर संदीप के साथ में, संदीप रेड्डी बेंगा जो जो डायरेक्टर हैं, उनके साथ भी मेरी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि दैट जो आई थिंक जो क्राफ्ट है उसके बारे में बात नहीं हो रही है, और सर्टन चीज़ों को पिक करके सेलेक्टिवली वो उनको उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए ये भी अभी रिसेंटली जावेद अख्तर साहब ने एक बयान दिया, और भी काफ़ी लोगों ने अपने बयान रखे हैं, काफ़ी क्रिटिक्स ने अपने बयान रखे, और उसमें उन्होंने सर्टन चीज़ों को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। मुझे लगता है कि मैंने अपने करियर में किसी भी फिल्म की वजह से इतना पोलराइज्ड सॉर्ट ऑफ माहौल मैंने आज तक कभी नहीं देखा, किसी एक फिल्म की वजह से। इट्स लाइक मतलब या तो पिक्चर को लोग बेइंतहा पसंद कर रहे थे, लोगों ने 12-12 13-13 बार पिक्चर को देखा है फिल्म हॉल के अंदर, या फिर ये है कि दैट पीपल वर कंप्लीटली हेटिंग इट। कि मुझसे मुझसे लोगों ने पूछा, किसी समवन वाज आस्किंग मी द अदर डे कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी थी 2023 की। एनिमल ही होगी। सो आई वाज लाइक, आई वाज लाफिंग बिकॉज सी द आइडिया इज कि दैट इफ आई एम डूइंग इंटरव्यूज, सो दैट डजंट मीन दैट आई मे नॉट हैव अदर फेवरेट्स आइदर। बट लेकिन वो एक अजम्पशन सा बन गया, इन द सेंस कि आइदर पीपल आर लविंग इट और पीपल आर हेटिंग इट। जो एक पोलराइज्ड एलिमेंट है पिक्चर का, वो आई थिंक मुझे लगता है कि वो मैंने तो पर्सनली कभी इस तरीके से देखा नहीं। मैक्सिमम लोगों को पिक्चर बहुत पसंद आई है। आई थिंक उसके अलावा जो आई थिंक चाहे गाने की बात हो, सीन्स की बात हो, परफॉर्मेंसेस की बात हो, लेकिन सर्टेन लोगों को आई थिंक बहुत सीरियस उसमें ऑब्जेक्शंस भी रहे, और फिर उसमें कंट्रोवर्सी होती गई। मुझे याद है कि जब पिक्चर आई थी तो शुरू में एक रिव्यू आया था, एक ट्रेड एनालिस्ट हैं और रिव्यूज़ भी करते हैं, उन्होंने अपने रिव्यूज़ में ये लिखा था कि दैट बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी, बिकॉज ऑफ द वे पीपल आर हेटिंग द फिल्म, एटलीस्ट 100 करोड़ जो पिक्चर के बॉक्स ऑफिस में जो होंगे वो ऐड होंगे बिकॉज ऑफ दिस इंटायर कंट्रोवर्सी। और मुझे याद है कबीर सिंह के टाइम पर भी मेरे ये जो ट्रेड एनालिस्ट हैं, मैं फिलहाल उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उनसे मेरे उनसे बातचीत हुई थी, और ही वाज रादर फ्लैबरगास्टेड विद द वे कबीर सिंह वाज बीइंग पैंड
and he said that you cannot be just कंट्रोलिंग अ फिल्म लाइक दैट। तो ये आई थिंक इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हुई हैं एनिमल से रिलेटेड, और वो जो कंट्रोवर्सी है वो मुझे लग रहा है कि अभी भी वो आगे बढ़ती रहेगी। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि दैट जब कबीर सिंह आई थी और जब संदीप से पूछा गया था कि अभी आपके नेक्स्ट फिल्म में कुछ आप ऐसा कुछ बनाएंगे क्या कि जिसमें कंट्रोवर्सी कम हो, उन्होंने कहा कि ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगी बिकॉज इट विल बी मोर वायलेंट। अब ये देखने वाली बात होगी कि एनिमल के बाद में जो उनकी फिल्में आएंगी, और उन्होंने तो बहुत ही हमारे एटलीस्ट इंटरव्यू में भी बहुत उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि जो वायलेंस है और जो कंट्रोवर्सी है वो और फर्दर बढ़ेगी अभी आगे भी। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ आई थिंक डिबेट्स which are going on. So now my question to you is, to 2023 most controversial film according to you, Pathaan or Animal? Do share your thoughts and opinions with us. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected.